अमेज़न इस टाइम ई-कॉमर्स की दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो अमेज़न को बहुत ज़्यादा टेंशन्स दे रहा है और अमेज़न को ये बता रहा है कि आपका दौर ख़त्म भी हो सकता है। वो है टिकटॉक शॉप। उन्होंने कहा कि हम ई-कॉमर्स में नहीं हैं, हम हैं सोशल कॉमर्स में। और हमारे पास जितने लोग इन्फ्लुएंसर हैं और उनको देखने, मानने, जानने वाले जो लोग हैं, हम उनको सोशल ई-कॉमर्स करने पे मजबूर कर देंगे। यानी कि जो हमारे पसंदीदा किसी भी कैटेगरी के अंदर इन्फ्लुएंसर हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब टिकटॉक शॉप पे दो किस्म की प्रमोशन होती है इन्फ्लुएंसर वाइज। नंबर वन, वो आपसे सैंपल्स मंगवाते हैं और प्रोडक्ट को उसके ऊपर रिव्यू बनाते हैं और प्रोडक्ट की वीडियो पोस्ट करते हैं। उसको हम एफिलिएट ऑर्डर्स कहते हैं, या वो हमारे क्रिएटर कनेक्शंस में वो लोग होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। और सेकेंडली, वही एफिलिएट्स और वही क्रिएटर कनेक्शंस जो होते हैं, वो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो अपने शो केस के अंदर टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। अब इस सारे ने बहुत ज़्यादा हैसियत क्रिएट कर दी। अमेज़न को फील होना शुरू हो गया भाई कि ई कॉमर्स में हम बेताज बादशाह तो हैं, ये जो सोशल कॉमर्स है ये तो अपनी जगह पकड़ रही है। 2023 का पूरा साल टिकटॉक शॉप के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स की जो स्टडीज़ हैं वो आप पढ़ेंगे, उन्होंने 1000%, 2000% अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर लिया। अब अमेज़न इस दौर में क्या पीछे रह सकता है, तो अमेज़न ले आया क्रिएटर कनेक्शन अमेज़न के अंदर। अब अमेज़न अपने क्रिएटर कनेक्शंस कैसे प्रोवाइड करता है, उसके अंदर आप क्रिएटर कनेक्शंस की कैंपेन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हैक्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटर कनेक्शन से मुराद यही है कि जो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसिंग करते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी वीडियो लगाएंगे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वहाँ से अमेज़न के ऊपर ट्रैफिक आएगी। अब एक बड़ी वजह अमेज़न की ये करने की ये थी कि टिकटॉक ने बैन कर दिया कि अब टिकटॉक से कोई ट्रैफिक अमेज़न पे नहीं जाएगी। तो इसलिए अब अमेज़न के पास कोई ऑप्शन ना रहा, बजाय इसके कि वो अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दें। तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। अब हैं हम ई कॉमर्स के लोग और सोशल कॉमर्स के लोग, तो हमने तो फ़ायदा उठाना है, चाहे कोई कंपेन टिकटॉक शॉप पे आएगी या कोई ई कॉमर्स अमेज़न पे आएगी। अब यहाँ तक आपको अगर कहानी समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अब आपने क्रिएटर कनेक्शन यूज़ कैसे करना है, आप जाएंगे एडवर्टाइजिंग में और यहाँ आपके पास क्रिएटर कनेक्शंस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे कंपेन्स के अंदर। अब ये कंपेन्स आपने कैसे क्रिएट करनी है ये भी आपको बता देते हैं जनाब। और पहले आप अपनी कंपेन को नेम देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं नेम क्या देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रोडक्ट है लेट्स से कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो है एक शू पॉलिशर, ठीक है। तो मैं शू पॉलिशर लिखूंगा, अपनी प्रोडक्ट का ABC शू पॉलिशर, और आगे ब्रैकेट्स में मैं लिख दूंगा कि किस टाइम से किस टाइम के लिए मैं ये कंपेन रन कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं आगे लिख दूंगा नेमिंग कन्वेंशन में कि मैं कौन सा परसेंटेज और कितना परसेंटेज ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे खुद अपनी कंपेन जो है वो समझ आ जाएगी। उसके बाद आप फिर जब कंपेन क्रिएट कर लेंगे तो आप क्रिएटर जो कि इन्फ्लुएंसर है उसको मैसेज कर सकते हैं। तो आप उसमें की टॉकिंग पॉइंट्स दें, और जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी हैं वो है कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए ना दें, और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस की ज़्यादा बात ना करें, और ऐसा आप अमेज़न से आउटसाइड कोई भी पेमेंट का जिक्र इस कैंपेन में ना कीजिएगा जब आपको टेक्सटिंग फॉर्म मिल जाए, ठीक है। तो मैसेज टू द क्रिएटर कुछ इस तरह का बॉक्स आपके पास आएगा। यहाँ आपने तकरीबन 2500 करेक्टर्स तक का आप, यानी कि 2662 लिखा हुआ है, तो आप एक 2662 करेक्टर्स का एक मैसेज बना देंगे। अब यहाँ टिप क्या है, टिप ये है कि जनाब आपने 2500 या 2600 करेक्टर्स का मैसेज नहीं बनाना। आई वुड सजेस्ट कि आप लिमिट रखें 500 करेक्टर्स तक, ठीक है। इतना लंबा मैसेज कोई भी नहीं पढ़ता। उसको आप चैट GPT से अपना अच्छा सा मैसेज बना सकते हैं। और उसके अंदर भी अगर आपकी प्रोडक्ट है डिफरेंट वेरिएशंस में और हर वेरिएशंस पे आपका डिस्काउंट डिफरेंट है, तो आप कोशिश करें कि अप टू का वर्ड यूज़ करें जब आप मैसेज लिखें कि अप टू 35%। उसमें हो सकता है कोई छोटी प्रोडक्ट हो तो आप उस पर 10% दे रहे हो, कोई बड़ी प्रोडक्ट हो तो उस पर 35% दे रहे हो, तो ये आप उसको लुक्रेटिव ऑफर बना के देंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट इस कंपेन का होगा वो है क्रिएटर इंटरेस्ट।
आपने अपने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट है वो क्रिएट करेंगे, तो आपकी ऑडियंस जनरेट हो जाएगी। और फिर आप आ जाएंगे बजट पे। आप अपनी कंपेन का बजट बनाएंगे, और बजट कैन नॉट बी लेस देन 1000। अच्छा, रियली डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है, बजट उसी हिसाब से होगा। एक कंपेन जो मैंने क्रिएट की है लाइक अ फ्यू डेज बैक, तो उसके अंदर उसने कहा कि आपकी ऑडियंस बड़ी है तो हम 5000 से कम बजट नहीं लेंगे, तो यहाँ वो कह रहा है 1000। और फिर आप जो है कमीशन देंगे। अच्छा, अब कमीशन के ऊपर जो ट्रिक है और टिप है वो ये है कि कमीशन आप कोशिश करें 15 to 25% तक जाएं। रीज़न ये है कि आप एक पीपीसी के थ्रू, जब क्लिक के थ्रू सेल्स लेते हैं, तो वो सेल्स भी आपको इतनी ही एक्सपेंसिव पड़ रही होती है जितनी कि ये कंपेन है। और उसके बाद फ्यूचर डेट में आप उसको जो है वो कर देंगे स्केजुअल। और फिर जब आपके पास वो कंपेन लाइव होने के करीब आ जाएगी, यानी कि आपकी जो व्यू के बाद ओके हो जाएगी, तो क्रिएटर्स के साथ आप कर सकते हैं मैसेजेस, यानी कि आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सम टाइम दे वांट आस्क यू, सम क्रिएटर गेट्स बैक एंड से कि नहीं भाई हमें 15% नहीं समझ आता, आप 20% दें, तो आप उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की फ़ायदों पे ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बात समझने की ये है कि विद इन अमेज़न, अब क्योंकि पहले विद इन अमेज़न ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, हमें ट्रैफिक लानी पड़ती थी टिकटॉक से। अमेज़न के ऊपर टिकटॉक ने ट्रैफिक कर दी बैन कि आप अमेज़न पे नहीं लेके जा सकते हैं, हमारी ट्रैफिक हमारे ही टिकटॉक शॉप्स पे रहेगी। तो ऐसी सूरत में अमेज़न ने ये जो ऑप्शन दिया है, आप इसको यूज़ करें और ब्रांड की जो प्रेजेंस है वो बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।